दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एकेडमिक कैलेंडर अपना रिलीज कर दिया है 2025-26 सेशन के लिए। तो अगर आप भी अभी वेट कर रहे हैं कि कब एग्जाम डेट आए और कब हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपके लिए ये एक रामबाण साबित हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो का जो तरीका है, जो भी आपका जो ढंग है या फिर पढ़ाई नहीं हो रही उसको सुधारिए और आप ट्रैक पे आइए। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि जो भी आपका कैलेंडर है वो कितना क्या है, कब से कब एग्जाम है, कब से क्या डेट्स जो भी हैं वो सब कुछ देखेंगे बाय वन। और सबसे खास बात की जो आपकी जो क्लासेस है कब से स्टार्ट हो चुकी हैं और आप क्लास नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्लासेस नहीं चलेंगी या फिर एग्जाम नहीं लेगा। तो आपको क्लासेस बहुत ज़रूरी है करनी चाहिए। जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 8 जुलाई से ले रहे हैं सारे सेमेस्टर की, जैसे कि यहाँ पे देखो 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है, 7th सेमेस्टर है, 9th सेमेस्टर है और यहाँ पे 1st सेमेस्टर यानी कि जो न्यूली छात्र हैं उनकी भी क्लासेस हम 18 अगस्त से ले रहे हैं। ये आपको फाइनली आपको बताना चाहूँगा कि ये 18 अगस्त से क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा कुछ हुई है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है कि अभी भी कुछ डिपार्टमेंट्स की तो क्लासेस के बच्चे मैसेज करते हैं कि अभी भी नहीं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो इनके जो कंडक्ट कराई जाएगी एग्जामिनेशन वो इन सभी, जैसे यहाँ पे सेमेस्टर लिखा है 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर एंड 7th और 9th, इन लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो 8 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ले लेंगे 2025 में ही। और इन लोगों की जो कॉपी चेकिंग होगी वो उनकी भी डेट्स जो है यहाँ पे है कि 31/12 से हम अपनी कॉपी चेक कर लेंगे या उससे पहले ही कर लेंगे, ठीक है, यानी कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर कॉपी चेक हो जाएंगी आप सभी की। तो यहाँ पे उसके बाद में आपका सेमेस्टर ब्रेक रहेगा, विंटर वेकेशन, आप यानी कि छुट्टी पे चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, खुश हो जाइए। तो ये डेट जो है 25 दिसंबर से यानी कि 23 को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो 25 को आप 23 को ही जा सकते हो वैसे, लेकिन ये बता रहे हैं कि 25 से एग्जाम जो भी विंटर वेकेशन रहेगा और 14 जनवरी तक। इसका मतलब है कि आपको 15 जनवरी से आपकी जो नई सेशन की जो क्लासेस रहेंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो नया सेशन जो रहेगा 2026 में ये 15 जनवरी से क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। और जो इनकी जो एग्जामिनेशन है वो उनका भी बताया है कि जो 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर एंड 8th और 10th सेमेस्टर हैं, यानी कि 10th सेमेस्टर उन लोगों के हैं जिनके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, BPA यानी कि जो जिनका 4 साल 5 साल का कोर्सेज हैं। बाकी जो नॉर्मल जो है 4 साल का ही, 4 साल का जिनका है उनके 8 सेमेस्टर ही हैं, लेकिन 8-10 सेमेस्टर उनके हैं जिनके 5 साल का कोर्स है, ठीक है। तो इनकी जो ये है 4, 5 और 4 मई से एग्ज़ाम ले लेंगे और स्टार्ट कर देंगे और 19 मई को ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी एग्जामिनेशन डेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और आप लिख के लगा लीजिए अपनी दीवार पे जहाँ पे पढ़ते हैं, डेस्क बेस्क पे, क्योंकि जैसे कि आपको याद रहे। और आपकी जो पढ़ाई है मुझे तो पता ही कि नहीं हो रही, लेकिन फिर भी लगा लीजिएगा। और इनकी जो कॉपी चेकिंग है वो 31/5 से पहले कर लेंगे या फिर जैसा भी है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उनका काम है एग्ज़ाम लेना और हमारा काम है एग्ज़ाम देना। समर वेकेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप गर्मियों की छुट्टी के लिए घर आ जाएंगे। फिर 1 जून को लेके 10 जुलाई तक आप घर पे मौज मस्ती करेंगे 2026 में। और जो भी करेंगे, जो भी करने हैं कमेंट बता दीजिए क्या करना है। हाँ, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन सेशनल ये टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरनल सेशनल टेस्ट T1 T2 फॉर, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो NEP बेस्ड इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लिए हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या कि। और यहाँ पे बात करेंगे जो एक्सक्लूडिंग है, इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे कि BA BSc BCom सेमेस्टर फर्स्ट, उन लोगों के लिए ये नहीं है, वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करी जाएगी ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर, जैसे कि PG लॉ या NEP में है, अगर आप यहाँ पे 40% ऑफ लिया जाएगा, यानी कि जैसे कि आप T1 T2 में हैं और उसका 40% आपका ये इंटरनल रहेगा, इंटरनल एग्जामिनेशन या फिर सेशनल टेस्ट। तो यहाँ पे T1 फर्स्ट होगा आपका 6 से 10 अक्टूबर 2025 के बीच में। वहीं इवेंट सेमेस्टर ऑड और इवेंट, ऑड का मतलब है फर्स्ट, फिर 3rd, फिर 5th सेमेस्टर, और इवेंट का मतलब है 2nd, देन आफ्टर 4th, देन 6th, इस तरीके से, ठीक है। ये और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे बात करी जाए तो T1 इस 6 से 10 अक्टूबर में लेना है और यही 9 से 13 मार्च में 2026 में दूसरा यानी कि इवेंट वाला ले लेंगे। फिर T2 इन्होंने कहा है कि 10 से 14 नवंबर 2025 में हम ऑड सेमेस्टर यानी कि 3rd सेमेस्टर का ले लेंगे T2, और यहीं पे 6 से 10 अप्रैल के बीच में 2026 में इवेंट सेमेस्टर ले लेंगे। यानी कि बात करी जाए ये 1st और ये 3rd और ये 4th रह जाएगा, ये 2nd रहेगा और ये 4th रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ नोट्स भी हैं। कॉन्सोलिडेटेड अवार्ड सीट्स इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स मस्ट बी सबमिटेड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस बिफोर एंड सेमेस्टर, यानी कि उसके पहले वो अपना जो भी है यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेंगे, आपका ये काम नहीं है, ठीक है। या फिर इसके बाद में NEP बेस्ड आ जाते हैं BA BSc BCom कोर्सेज जो सेमेस्टर फर्स्ट है। ये छात्र ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए जो नए छात्र हैं वो ज़्यादा वीडियो इसको देखते हैं, उनके लिए खास विशेषकर यही है। तो यहाँ पे बात करेंगे ऑड सेमेस्टर और इवेंट सेमेस्टर। ऑड का सेमेस्टर और इवेंट सेमेस्टर तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ऑड 1 और 2 तो ये इवेंट में चला जाएगा, यानी कि 1
और जैसे कि 1, 3rd, 5th ये ऑड हो गए। आपका जो इवन रहेगा वो 4th हो गया, 2nd हो गया यानी 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, इस तरीके से 6th सेमेस्टर, इस तरीके से फिर 8th सेमेस्टर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है नेप बेस्ड BA बेसिक कोर्स जो सेमेस्टर फर्स्ट है, इनका जो कॉन्टिन्यूस इंटरनल असेसमेंट रहेगा जिसमें कि 30% वेटेज रहेगा टोटल मार्क्स का। तो ये कंप्लीट कब कराया जाएगा? ये एंड ऑफ अक्टूबर इसी वर्ष यानी कि 2025 में ही, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके लिए डेडलाइन फी सेट करी गई है कि 5 नवंबर से पहले कर लेंगे। ये आपको और सेमेस्टर का है। और वहीं पे इवेंट सेमेस्टर की ये 2026 में, थोड़ा रिलैक्सेशन है आपके लिए, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, थोड़ा मौज कर सकते हैं। तो ये 5 अप्रैल 2026 में कराया जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इसके लिए आपको सीरियस हो जाना चाहिए अभी से। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, कंडक्टेड वाइवा या फिर जो भी है, ये असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे जैसे कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि लास्ट वीक से, नवंबर के लास्ट वीक से लेके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये आपकी डेडलाइन यहाँ पे भी है। और क्लियरली आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, तो इतना तो बनता ही है जिससे कि हम ग्रो कर पाएँ। और आप नहीं चाहेंगे कि हम इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं तो ग्रो करें। तो यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर में बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल है वो यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा 2026 में। इसके लिए आप थोड़ा सा सीरियस नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए सीरियस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये थ्योरी एग्जाम के बाद में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फॉर एनुअल सिस्टम जिनका वार्षिक है, यानी कि जो आप नए छात्र हैं तो इनके लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो इनुअल है जिनका, यानी कि जो पुराने छात्र हैं, उनकी जो क्लासेस हैं वो 8 जुलाई से स्टार्ट हैं, ठीक है। और इनकी जो यानी कि यहाँ पे स्टार है 4th सेमेस्टर, यानी कि 4th ईयर यानी कि जिससे कि BPA कोर्स होता है उन लोगों के लिए। तो इनकी जो क्लासेस हैं वो यानी कि 3rd ईयर, इनकी भी सेम डेट से ही हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एनुअल UG एग्जाम, यानी कि अंडर ग्रेजुएट 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एग्जामिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 1 अप्रैल से ले लेंगे ये आपका एग्ज़ाम। यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिए और ये कॉपी चेक कर देंगे 31/5/2026 तक। तो ये एनुअल सिस्टम हो गया। और इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई भी डाउट है तो आप, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।